जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम। हरि प्रेमी भक्तों, आज हम जानेंगे भगवान के परम प्रिय कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा, विधि एवं महात्म्य के बारे में। हरि प्रेमी भक्तों, दीपावली के बाद में आने वाली कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवठानी एकादशी या फिर हरि प्रबोधिनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन प्रातःकाल सूर्य उदय से पहले उठ करके भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, आज मैं देवठानी एकादशी के व्रत को करूंगा। आप मेरे व्रत की और मेरी रक्षा सुरक्षा करिएगा। हे प्रभु, आप मेरे ऊपर कृपा बना करके रखिएगा। उसके बाद में स्नान इत्यादि करके भगवान को जगाना चाहिए। शंख, घंटा, घड़ियाल इत्यादि बजा करके, मृदंग बजा करके, वेद मंत्रों का उच्चारण करके, स्तोत्र का गान करके, भजनों का गान करके भगवान को उठाना चाहिए। उसके बाद में भगवान को पंचामृत से स्नान करवा करके भगवान का श्रृंगार करना चाहिए। बहुत सारे फूलों से, फूलों की माला से, फल पुष्प इत्यादि चढ़ा करके, प्रसाद चढ़ा करके, धूप दीप से भगवान की आरती करते हुए भगवान के आगे भजन इत्यादि करने चाहिए और भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए। इस दिन भगवान श्री शालिग्राम के साथ तुलसी का विवाह भी करना चाहिए। भगवान श्री शालिग्राम के साथ तुलसी जी का विवाह उसी प्रकार से करना चाहिए, धूमधाम से, जिस प्रकार से एक सामान्य कन्या का विवाह किया जाता है। जिनके पुत्री न हो वह दंपति तुलसी जी का विवाह करके भगवान श्री शालिग्राम जी के साथ कन्यादान का पुण्य प्राप्त करते हैं। ऐसी शास्त्रों की आज्ञा है। श्री भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम मेरे बड़े ही प्रिय सखा हो। हे पार्थ, अब मैं तुम्हें पापों को नाश करने वाली तथा पुण्य और मुक्ति को देने वाली प्रबोधिनी एकादशी की कथा सुनाता हूँ। तुम श्रद्धा पूर्वक सुनो। श्री भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, इस संबंध में मैं तुम्हें नारद जी और ब्रह्मा जी के बीच में हुए वार्तालाप को सुनाता हूँ। एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि हे पितामह, प्रबोधिनी एकादशी के व्रत का क्या फल होता है? आप कृपा करके मेरे को यह सब विस्तार पूर्वक बताइए। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे पुत्र नारद, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी कहा जाता है। प्रबोधिनी एकादशी के व्रत का फल 1000 अश्वमेध और 100 राजसु यज्ञ के फल के बराबर होता है। इस एकादशी का महात्म्य सुनने से भी अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च एकादशीम कथा श्रुत्वा श्रोता फलवाग भवेत्। अर्थात हे नारद, इस एकादशी के महात्म्य को सुनने मात्र से 1000 अश्वमेध तथा 100 राजसु यज्ञ के फल के बराबर प्राप्त होता है। नारद जी ने पूछा कि हे पितामह, एक संध्या को भोजन करने से, रात्रि में भोजन करने से तथा पूरे दिन उपवास करने से कौन कौन से फल की प्राप्ति होती है? आप मेरे को समझा करके विस्तार पूर्वक बताइए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, एक संध्या को भोजन करने से 2 जन्मों के तथा पूरे दिन उपवास करने से 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस वस्तु का तीनों लोकों में मिलना दुष्कर हो, वह वस्तु भी प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाती है। प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से बड़ा पाप भी क्षण मात्र में नष्ट हो जाता है। पूर्व जन्म के किए हुए अनेक प्रकार के बुरे कर्मों को प्रबोधिनी एकादशी का व्रत क्षण भर में नष्ट कर देता है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, जो मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार प्रबोधिनी एकादशी के दिन थोड़ा सा भी पुण्य करते हैं, उनका वह पुण्य पर्वत के समान अटल हो जाता है, कभी भी क्षीण नहीं होता। जो अपने हृदय के अंदर ऐसा ध्यान करते हैं कि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करूंगा, उसके 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी को रात्रि को जागरण करते हैं, भगवान के आगे मृदंग बजाते हैं, स्तोत्रों का और भजनों का गान करते हैं, उनकी बीती हुई तथा आने वाली 10 पीढ़ियां भगवान के लोक में जाकर के वास करती है
और नरकों में अनेक प्रकार के दुखों को भोगते हुए उनके पितृगण भगवान के धाम में जाकर के सुख भोगते हैं। हे पुत्र नारद, ब्रह्म हत्या आदि महान पाप भी प्रबोधिनी एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करने से नष्ट हो जाते हैं। प्रबोधिनी एकादशी को रात्रि को जागरण करने का जो फल है वह अश्वमेध आदि यज्ञों के फल से भी अधिक होता है। समस्त तीर्थों में जाने से तथा गो, स्वर्ण, भूमि आदि का दान करने का जो फल है वह फल प्रबोधिनी एकादशी के रात्रि को जागरण करने के फल के बराबर होता है। हे नारद, इस संसार में उसी का जीवन सफल है जिसने प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के द्वारा अपने कुल को और अपने आप को पवित्र किया हो। संसार में जितने भी तीर्थ है, जितने तीर्थों की आशा करी जा सकती है, वह प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने वाले के घर में निवास करते हैं। हे नारद, मनुष्य को समस्त कर्मों का त्याग करते हुए भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत को करता है वह धनवान, योगी, तपस्वी तथा इंद्रियों को जीतने वाला होता है, क्योंकि एकादशी भगवान विष्णु की अत्यंत प्रिय है। एकादशी के व्रत के प्रभाव से मनुष्य पुनः जन्म नहीं लेता। इस व्रत के प्रभाव से कायिक, वाचिक, मानसिक तीनों प्रकार के पाप हे नारद नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान की प्राप्ति के लिए दान, तप, होम, यज्ञ आदि करते हैं उन्हें अक्षय फल की प्राप्ति होती है, अर्थात उनका फल कभी भी क्षीण नहीं होता, कभी भी नहीं घटता। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान की पूजा करने से बाल अवस्था, युवा अवस्था तथा वृद्ध अवस्था के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की रात्रि को जागरण करने का फल सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने के फल से भी 1000 गुना ज्यादा होता है। मनुष्य अपने जन्म से लेकर के जो भी पुण्य करता है वह पुण्य इस प्रबोधिनी अर्थात देवउठानी एकादशी के व्रत के पुण्य के सामने सारे के सारे छोटे हैं, व्यर्थ प्रतीत होते हैं। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी का व्रत नहीं करता उसके समस्त कार्य, समस्त पुण्य कर्म व्यर्थ हो जाते हैं। इसीलिए हे नारद, तुम्हें भी विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और प्रबोधिनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में धर्मपरायण होकर के अन्य व्यक्तियों का अन्न नहीं खाते उन्हें चंद्रायण व्रत का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में भगवान श्री विष्णु दान से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने शास्त्रों की कथा सुनने से प्रसन्न होते हैं। कार्तिक मास में जो मनुष्य भगवान की कथा को थोड़ा या बहुत पढ़ते हैं, सुनते हैं या सुनाते हैं उन्हें 100 गाय दान करने का फल प्राप्त होता है। यह बात सुनकर के नारद जी कहते हैं कि हे पितामह, अब आप एकादशी के व्रत का विधान मेरे से बताइए। कैसा व्रत करने से कैसा पुण्य प्राप्त होता है वह भी मुझे समझाइए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, इस एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और स्नान आदि से निवृत्त होकर के व्रत का संकल्प करना चाहिए। उस समय भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, आज मैं निराहार रहूंगा, दूसरे दिन भोजन करूंगा, इसीलिए आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार प्रार्थना करके भगवान की पूजा करनी चाहिए। व्रत प्रारंभ करना चाहिए। उस रात्रि को भगवान के समीप नृत्य, गीत आदि बाजा बजा करके कीर्तन करते हुए रात्रि बितानी चाहिए। हे नारद, प्रबोधिनी एकादशी के दिन कृपणता को त्याग करके अर्थात कंजूसी को त्याग करके बहुत सारे पुष्पों से अगर धूप आदि से भगवान की आराधना करनी चाहिए। शंख के जल से भगवान को अर्घ देना चाहिए। शंख के जल से अर्घ देने से इसका फल तीर्थदान से भी करोड़ गुना ज्यादा होता है। जो मनुष्य अगस्त्य पुष्प से भगवान की पूजा करते हैं उनके सामने इंद्र भी हाथ जोड़ करके खड़ा होता है। कार्तिक मास में जो बिल्व पत्र से भगवान की पूजा करते हैं उन्हें अंत में मुक्ति मिलती है।
कार्तिक मास में जो मनुष्य तुलसी दल से भगवान की पूजा करता है उसके 10,000 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस महीने में तुलसी जी का दर्शन करते हैं या स्पर्श करते हैं या ध्यान करते हैं या तुलसी के समीप दीपक प्रज्वलित करते हैं या कीर्तन करते हैं या तुलसी जी रोपण करते हैं अर्थात तुलसी जी लगाते हैं, तुलसी जी की सेवा करते हैं, वे 1000 कोटि युग तक भगवान के धाम में निवास करते हैं। जो मनुष्य तुलसी का पेड़ लगाते हैं उनके कुटुंब में जो पैदा होता है वे प्रलय के अंत तक भगवान के धाम में निवास करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, जो मनुष्य भगवान की कदम्ब के पुष्पों से पूजा करते हैं वह यमराज के दुखों को नहीं पाता अर्थात उसे यमलोक में नहीं जाना पड़ता। समस्त मनोवांछाओं को पूरा करने वाले भगवान श्री नारायण कदम्ब के पुष्प को देख करके अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यदि उनकी कदम्ब के पुष्प से पूजा करी जाए फिर तो बात ही क्या है। जो गुलाब के फूल से भगवान की पूजा करते हैं उन्हें मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य बकुल और अशोक के पुष्पों से भगवान की पूजा करते हैं वे अंत काल तक शोक से रहित हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान विष्णु की सफेद और लाल कनेर के पुष्पों से पूजा करते हैं उन पर भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य भगवान विष्णु की दूर्वा दल अर्थात दूब से पूजा करते हैं वे पूजा के फल से 100 गुना फल अधिक पाते हैं। जो मनुष्य भगवान की समी पत्र से अर्थात जंटी के पत्तों से पूजा करते हैं वे भयानक यमराज के मार्ग को सरलता से पार कर जाते हैं। जो मनुष्य चंपक पुष्प से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं वे आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं। जो मनुष्य स्वर्ण का बना हुआ केतकी का पुष्प भगवान को अर्पण करते हैं उनके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य पीले और लाल वर्ण के कमल के सुगंधित फूलों से भगवान की पूजा करते हैं उन्हें श्वेत दीप पर स्थान मिलता है। इस प्रकार रात्रि में भगवान की पूजा करके प्रातःकाल शुद्ध जल नदी में स्नान इत्यादि करना चाहिए। स्नान करने के पश्चात भगवान की प्रार्थना करते हुए घर में आकर के भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए, दक्षिणा देकर के उनको सम्मान सहित विदा करना चाहिए। उसके उपरांत गुरु का पूजन करना चाहिए। ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर के नियम को छोड़ना चाहिए और स्वयं भी एकादशी का पारण करना चाहिए। जो मनुष्य रात्रि स्नान करते हैं उन्हें दही और शहद दान करना चाहिए। जो मनुष्य फल की आशा करते हैं उन्हें फलों का दान करना चाहिए। तेल की जगह घी का और घी की जगह दूध का दान करना चाहिए। अन्नों में चावल का दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत में भूमि पर शयन करते हैं उनको सभी वस्तुओं सहित सैया या पलंग का दान करना चाहिए। जो मौन धारण करते हैं उन्हें स्वर्ण सहित तिल का दान करना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में उपाहन धारण नहीं करते अर्थात चप्पल इत्यादि नहीं पहनते उन्हें खड़ाऊ चप्पल या जूते दान करना चाहिए। जो इस महीने में नमक का त्याग करते हैं उन्हें शक्कर दान करनी चाहिए। जो मनुष्य नित्य प्रति देवताओं के मंदिर में दीप जलाते हैं उन्हें स्वर्ण या तांबे का दीप अथवा मिट्टी या आटे का बना करके घी और बत्ती सहित दीप दान करना चाहिए। जो मनुष्य चतुर्मास के व्रत में किसी वस्तु का त्याग कर देते हैं अर्थात छोड़ देते हैं उन्हें उस दिन से पुनः उस वस्तु का सेवन नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी के दिन विधि पूर्वक व्रत करते हैं उन्हें अंत में सुख मिलता है और मनुष्य अंत में स्वर्ग को प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, जो मानव चतुर्मास्य के व्रत को बिना किसी विघ्न के पूरा कर देते हैं उन्हें दोबारा जन्म नहीं मिलता। जिन मनुष्यों का व्रत खंडित हो जाता है अर्थात टूट जाता है उन्हें दोबारा प्रारंभ कर लेना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी के महात्म्य को सुनते हैं पढ़ते हैं उन्हें भी अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। इस कथा का सार यह है कि स्वाध्याय तपस्या व त्याग की दृष्टि से चतुर्मास्य का व्रत और देवथानी एकादशी का व्रत
बड़ा ही महत्वपूर्ण है। भगवान श्री नारायण की भक्ति में लीन होने के लिए कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देवठानी एकादशी अत्यंत उत्तम होती है। गृहस्थी में बंधा हुआ व्यक्ति भगवान श्री नारायण को प्रसन्न करने के लिए इस एकादशी का व्रत करके उनको प्रसन्न करके मनोवांछित फल को प्राप्त कर सकता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम। कथा सुनने के बाद में कथा को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में भगवान का मंगलमय नाम अवश्य लिखें। जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली व्रत कथाएं, विधि, महात्म्य आपको प्राप्त होते रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम।